जय हिंद, वंदे मातरम। विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर भारत और दुनिया की सबसे शक्तिशाली, कर्मठ और अनुशासित सेनाओं में गिने जाने वाले भारतीय सशस्त्र बल SR लाइव भारत पर आज से शुरू हो रही ये सीरीज शक्ति समर्पित है भारतीय सशस्त्र बलों के उन्हीं हजारों लाखों सैनिकों को जो दिन रात मुश्किल हालात में जल, थल और आकाश में भारत की सीमाओं को सुरक्षित और संरक्षित रखते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक है, श नो वरुण, यानी हे समुद्र के देवता हम पर कृपा करना। और यही भारतीय नौसेना का मूल मंत्र है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में शामिल भारतीय नौसेना अपने नौसैनिकों के शौर्य और पराक्रम, अपने नेतृत्व की दूरदर्शिता और अपने समुद्री बेड़े की शक्ति के कारण हिंद महासागर में आज शांति और स्थिरता की मार्गदर्शक बन चुकी है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के वर्चस्व का एक और सबसे बड़ा कारण है भारत की पूर्ण आत्मनिर्भरता। और इस आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण है भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। शक्ति के इस पहले एपिसोड में आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के समुद्र में तैरते इस शक्तिशाली किले की, यानी INS विक्रांत की। केरल के कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में 2 सितंबर 2022 को जब पीएम मोदी ने पूरी तरह स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देश की नौसेना में कमीशन किया तो दुनिया देखती रह गई। रक्षा के क्षेत्र में भारत की सक्षमता और पूर्ण आत्मनिर्भरता दर्शाता यह महाशक्तिशाली तैरता किला देश के लिए गर्व तो दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बन गया। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जिसे भारत ने सालों की कड़ी मेहनत और करोड़ों की लागत से पूरी तरह अपने दम पर तैयार किया। INS विक्रांत न केवल भारत की युद्ध शक्ति बढ़ाता है, बल्कि ये भारत के आत्मनिर्भरता और स्वदेशी निर्माण शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। भारतीय नौसेना की सीनियर लीडरशिप ने हमेशा आत्मनिर्भरता को बहुत महत्व दिया है। हमेशा से यह प्रयत्न रहा है कि हम एक बायर्स नेवी से बदलकर बिल्डर्स नेवी बन जाए, जिससे हमें किसी भी बाहरी ताकत, किसी भी बाहरी देश पर हमारे वेपन्स, सेंसर्स या जहाज के निर्माण के लिए निर्भरता ना रहे। विक्रांत इसी एक सोच का नतीजा है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों के लिए जानने के लिए है कि एक तो ये पूरी तरह से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। और अगर आप नेवी की फॉर्म में देखते हैं, नेवी की लैंग्वेज में देखते हैं, तो एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिप होता है, जहाज होता है। और दुनिया के कुछ गिने चुने मुल्क हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। और हिंदुस्तान इस मामले में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की काबिलियत है। हमने खुद अपना कंस्ट्रक्ट किया है, ये सबसे बड़ी बात है। जी हाँ, INS विक्रांत के साथ भारत, रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे दुनिया के उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल हुआ जिनके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है, खासतौर से खुद का बनाया हुआ। यह कहानी शुरू होती है 1961 में, जब INS विक्रांत अपने प्रथम अवतार में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे ब्रिटेन से खरीदा गया था और विक्रांत नाम दिया गया, जिसका अर्थ है साहसी।
पहला INS विक्रांत राष्ट्रीय गौरव का एक प्रमुख प्रतीक बना, जिसने 1997 में रिटायर होने से पहले कई सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध भी शामिल था। यही कारण रहा कि जब भारत ने अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का बीड़ा उठाया तो उसे भी विक्रांत नाम दिया गया। विक्रांत के डिजाइन का काम हमारे डिजाइन ब्यूरो, भारतीय नौसेना के डिजाइन ब्यूरो ने 1999 में शुरू किया। 10 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद 2009 में विक्रांत का कील लेइंग सेरेमनी मतलब विधिवत कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 2013 में शिप को लॉन्च किया गया, मतलब बना हुआ ढांचा पानी में लाया गया। उसके बाद शिप का फिटिंग आउट, जिसमें सारे मशीनरी, इक्विपमेंट, सब कुछ इंस्टॉल करना शुरू हुआ। INS विक्रांत इतना भव्य और विशाल है कि इसके निर्माण में पूरे 13 साल लगे। 45,000 टन के वजन वाला विक्रांत समुद्र में तैरते हुए शहर जैसा है, जिसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे हजारों घर रोशन किए जा सकते हैं। कैरियर का फ्लाइंग डेक भी फुटबॉल के 2 मैदानों से बड़ा है। इसकी जो कैपेसिटी है 36 एयरक्राफ्ट इसके ऊपर कैरी किए जा सकते हैं, 4 हेलीकॉप्टर इसके ऊपर कैरी किए जा सकते हैं। इसके ऊपर एक इंटीग्रेटेड कवच एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसके ऊपर एक मारीच एंटी टॉर्पीडो मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है जो कि किसी भी तरह के टॉर्पीडो से बचाता है। इसके अलावा इसके ऊपर करीब 64 बराक एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं जो कि 100 किलोमीटर दूर से आने वाले किसी भी हवाई जहाज या किसी भी मिसाइल को निस्तना-बूद कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रणालियां हैं और आपने जैसे मैंने कहा कि 36 हवाई जहाज इसके ऊपर हैं ही। एक बार फ्यूल होने के बाद ये लगभग 14,000 किलोमीटर तक समुद्र में बिना रुके चल सकता है सिंगल फ्यूलिंग के बाद, और चलता फिरता शहर है अपने आप में एक बहुत बड़ा विक्रांत। किसी भी विमान वाहक पोत या एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी ताकत होते हैं उस पर तैनात किए जाने वाले विमान। इन विमानों की तैनाती से पहले कई परीक्षण होते हैं, ट्रायल होते हैं और फिर उसके बाद यह तय किया जाता है कि पोत पर किन विमानों को तैनात करना है, जिन्हें समय आने पर, जरूरत पड़ने पर समुद्री सीमा की रक्षा के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। INS विक्रांत पर तैनात किए जाने वाले विमानों की परीक्षण प्रक्रिया भी काफी लंबी रही है। कमिश्निंग के बाद विक्रांत की एक्सटेंसिव फ्लाइट ट्रायल्स की गई, जिसमें एयरक्राफ्ट के लैंडिंग, टेक ऑफ, सेफ ऑपरेशंस की पूरी रिहर्सल और प्रैक्टिस की गई। ये सारे हवाई जहाज पहली बार विक्रांत पर आ रहे थे क्योंकि ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर पहली बार भारतीय नौसेना ने अपना खुद का बनाया था। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था जो 2023 में कंप्लीट किया गया। INS विक्रांत चूंकि पूर्णतः स्वदेशी जहाज था और इस पर तैनाती के लिए हमने तेजस को भी टेस्ट किया, तेजस ने भी इसके ऊपर लैंडिंग किया। राफेल का जो मैराइन वर्जन है, जो कि समुद्री लड़ाई का वर्जन है, राफेल जो कि दुनिया का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है, उसको भी हमने टेस्ट किया। और हमने इसके ऊपर MiG-29K को भी टेस्ट किया जो कि हमारा पुराना जहाज रहा है। और तीनों ही ट्रायल सक्सेसफुल रहे और इस ट्रायल के चलते भारत ने एक फैसला लिया है कि वो INS विक्रांत के लिए राफेल खरीदेगा। राफेल पहले भी चर्चा में रहा है और राफेल का जो समुद्री वर्जन है वो उसके जमीनी वर्जन से अलग नहीं है। केवल उसमें केवल इतना ही फर्क है कि उसके अंदर कार्टोबार असिस्टेड लैंडिंग है जो कि समुद्री जहाज़ों पर लैंड करने के लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। समुद्री राफेल भी उतना ही डेडली है, उतना ही विनाशक है, उतना ही कारगर है जितना कि दूसरा राफेल। INS विक्रांत पर राफेल विमानों की तैनाती हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को महाशक्तिशाली बना देगी। राफेल विमान उच्च प्रदर्शन, उन्नत रडार प्रणाली और बेहतर हथियार प्रणाली ले जाने की क्षमता रखते हैं, जिससे भारत की सामरिक हवाई शक्ति बढ़ेगी। राफेल की उन्नत एवियोनिक्स और सेंसर सिस्टम्स हिंद महासागर में व्यापक निगरानी और टोही संभव कर देगी। राफेल विमानों की तैनाती भारत के डिटरेंस क्षमता को मजबूत करेगी, जो किसी भी आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ एक चेतावनी का काम करेगी। INS विक्रांत जब से भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है तब से मनमानियों पर उतारू चीन के हौसले बिल्कुल पस्त हैं। दरअसल हिंद महासागर में अपनी चालबाजियों से पूरी दुनिया की नाक में दम करने वाले चीन के पास भी INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर की काट नहीं है।
हिंद महासागर के क्षेत्र में वर्चस्व के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के रूप में जगह जगह अपने नौसैनिक अड्डे बनाने में लंबे समय से जुटे चीन के विस्तारवादी सपने को आईएनएस विक्रांत ने करारी चोट पहुंचाई है। समंदर पर एक छत्र राज करने का उसका सपना भारत के इस महाशक्तिशाली तैरते किले ने ध्वस्त कर दिया है। चाइना की सारी सप्लाई लाइंस गुजरती हैं इंडियन ओशन के रीजन के साथ में। चाइना को अगर पेट्रोल चाहिए, चाइना को अगर तेल चाहिए, चाइना को अगर कोई भी सप्लाई चाहिए यूरोप से, उसने इंडियन ओशन से होकर के ही गुजरना है। और यही कारण था कि चाइना लगातार अपने जहाज भेज करके, अपने नौसैनिक अड्डे बना करके इंडियन ओशन रीजन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। बट आज भारत के पास एक नहीं 2 कैरियर बैटल ग्रुप हैं। एक आईएनएस विक्रमादित्य जो कि हमने रूस से लिया था, उसको रिफिट करके हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत जो कि भारत का पूर्णतः स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इन दोनों को मिलाकर के आज हमारे पास 2 कैरियर बैटल ग्रुप हैं। और हालांकि चाइना के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, बट उसके पास 2 कैरियर बैटल ग्रुप नहीं है, क्योंकि उसका एक एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भी एक्सपेरिमेंटल हालतों में है। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं हम चाइना से 21 साबित होते हैं। और चाइना को पूरी तरह से पता है कि अगर ये 2 कैरियर बैटल ग्रुप इंडियन ओशन रीजन में मौजूद हैं तो वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता किसी भी तरह से। राफेल की बात करते हैं, हम आईएनएस विक्रांत की बात करते हैं, इंडिया के 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलें कि चाइनीज एम्बिशंस को बहुत बड़ा धक्का लगा है। और कहीं ना कहीं इस पूरे इंडियन ओशन रीजन में एक स्टेबिलिटी आई है। अभी तक एक बैलेंस नहीं था। चाइना के पास एक नेवल पावर थी, वो यहाँ तहाँ अपने जहाज़ों को भेजता रहता था। अब जब आपके पास जहाज है, आपके पास डोमिनेंस है, आपके पास करीब 3000 किलोमीटर तक इन हवाई जहाज़ों के थ्रू मार करने की कैपेबिलिटी है, तो आप पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन में स्टेबिलिटी और शांति स्थापित कर पाएंगे, ऐसा सारे विश्व के ही रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। हिंद महासागर के राजा आईएनएस विक्रांत पर शक्ति का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें मैसेज करके ज़रूर बताइए। इसी तरह के दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे चैनल SR लाइव भारत को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के महाशक्तिशाली लड़ाकू विमान रफाल की। जय हिंद, वंदे मातरम।